कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाता है। जब मुझे याद है कि जो रुई की रजाइयाँ हुआ करती थी, मान लीजिए अगर साल 2 साल तक आपने मतलब 2 सीजन अगर उसे इस्तेमाल कर लिया तो रुई फटने लगती थी। आप फिर कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने होते थे, उसकी धुनाई के लिए लोग ले जाते थे, एक बार फिर से धुनाई होती थी, फिर से सिलाई होती थी और रजाई बिल्कुल नई की नई हो जाती थी। ज़्यादा खर्च भी नहीं आता था और सुरक्षा की सुरक्षा। लेकिन आज के समय में सफाई करना तो दूर, धुलाई करना तो दूर, धूप तक दिखाते नहीं है रजाई को। और फिर ऐसे में एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन, साइनस जैसी परेशानी फिर बढ़ जाती है। तो स्वामी जी, पहले तो नेचुरल फैब्रिक्स अपनाने की सलाह तो हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अगर फाइबर की रजाई इस्तेमाल कर रहे हैं, अब फिर खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो धूप दिखाना रजाइयों को, कपड़ों को, ये कितना ज़रूरी है? अब देखो, ये कितनी मूर्खता की बातें हैं, कितनी जो है नादानियाँ हैं हमारी, कितनी हमारी मूढ़ता है, लापरवाही कहो, इग्नोरेंस कहो, कि हम सोचते हैं ये कंबल और रजाई जो हमने सिंथेटिक खरीदी है उसको धोया तो इसकी गर्मी निकल जाएगी, यदि इसको ड्राई क्लीन कराएंगे तो पैसा बहुत खर्च होगा। और बोले रजाई ठीक ही तो है, उसको धूप में नहीं दिखाते, उसमें एक एक में करोड़ों, अरबों नहीं, खरबों नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियंस की संख्या में उसके अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वही मरते रहते हैं। और जब झाड़ते हैं ना तो ऐसे वो धूल सी उड़ती है, वो धूल नहीं गई थी कमरे में, वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अस्थि पिंजर उसके अंदर उड़ते हैं और उससे से भयंकर एलर्जी, और उससे किसी किसी का तो पूरा शरीर काला पड़ जाता है, किसी किसी को उससे टीबी जैसी बीमारियां हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम तो होती है, दाद खाज खुजली तो होता ही है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जैसी बीमारियां हो जाती है।